अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मम्मा ने बना लिए वेजिटेबल कटलेट्स। तो बहुत ही क्विकली थे एंड बहुत ही डिलीशियस थे, क्योंकि मेरी स्कूल में खाना दरी थी। तो आगे मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी अपनी खाना दरी की स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल आप सबका। तो आज हम बनाएंगे वेजिटेबल कटलेट्स। तो 1 कप हमने गाजर ली और 1 कप मटर, उनको हमने उबाल लिया और उनको मैश कर लिया, हल्का सा नमक और हल्दी डाल के। इधर 2 हमने अंडे लिए, उनको उबाला, उनको हल्का मोटा मोटा क्रश कर लिया। तो गाजर और नमक और हल्दी थोड़ी सी डालनी है गाजर में, ताकि उनका जो जायका, क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है ना, इसलिए जायका अच्छा आता उनका। अब इधर हमने आधा किलो आलू लिए, उनको उबाल के हमने उसको ना कद्दूकश करेंगे, ताकि वो अच्छे से उसका रेशा बन जाए और बिल्कुल सॉफ्ट। उसमें कोई वो जो जैसे हम उबाल के हाथों से या किसी मैशर से करते हैं तो थोड़े थोड़े मोटे मोटे चम्स रह जाते हैं। तो उबालेंगे हम, कद्दूकश करेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट रुई की तरह हम बिल्कुल ये तैयार हो जाएंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 2 उबले हुए अंडे और ये जो मैश किया वेजिटेबल का मिक्सचर था वो। उसके हम 2 से 3 हमने ये ग्रीन प्याज लिया। इसको हमने हल्के 1 चम्मच ऑयल, बल्कि आधा चम्मच ऑयल में हमने इसको हल्का सौते किया और 1 चम्मच नमक डाला, वो भी डाल दिया हमने इसमें। 1 चम्मच हमने टेबल स्पून हमने इसमें टिक्का मसाला डाला और 1 चम्मच टेबल स्पून भर के हमने इसमें साबुत धनिया और ज़ीरा डाला। और आधा चम्मच हमने उसमें डाला पिसी हुई सुरख मिर्च, और 5 से 6 हमने मोटी कोट के सब्ज़ मिर्च डाली है। और इसको हल्के हाथ से हम इसको ना अब इसको मिक्स करेंगे, ताकि अंडे जो से हमारे वो मोटे मोटे बीच में रहें, वो ज़्यादा मैश ना हो। बिल्कुल लाइट से हाथ से आपने इसको ना मिक्स करना है, ताकि सारा इसका नमक मिर्च जो सा मिक्स करना है। और पुदीना साथ भी में हमने ऐड किया अंदर। पुदीना और हरा धनिया भी डाला, और उसको भी हल्के हाथ से हमने इसे मैश कर लिया, बीच में मिक्स कर लिया। अब इसको लंबे लंबे इसके कटलेट्स बनाएंगे कबाब की शेप में। ये हमने रात को तैयारी करके रख ली थी, क्योंकि मेरी खाना दरी थी, क्योंकि सुबह सुबह फ्रेशली तरीके से बनाने थे हमने। अब हम इसमें 2 चम्मच डालेंगे चावल का आटा और 3 चम्मच डालेंगे हम इसमें मैदा, और इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत मिर्च, सुरख पिसी हुई मिर्च, ठीक है। और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, ताकि मैदे और चावल में अच्छा सा इसका जायका है, फीका फीका सा बिल्कुल ना लगे। तो ये बहुत मज़े के बने और बहुत टेस्टी और लाइट ही रमज़ान के लिए आपके लिए स्पेशल रेसिपी है। 2 अंडे लिए हमने, उनको अच्छे से फेंटा, और फेंट के हमने उसमें ये कबाब डाले, और बाद में हमने इसको उसी पाउडर में, मैदे और चावल के आटे के पाउडर में हमने इसको कोट करना है। इसका हमने बैटर नहीं बनाना, बैटर बनाने से फिर ये मोटी मोटी कोटिंग होगी, इसलिए मोटी मोटी कोटिंग नहीं, कि बिल्कुल लाइट। तो इसको सारे हम इसको करके हम एक दफ़ा पहले सारा तैयार कर लेंगे। इसको भी आप रात में तैयार करके रख सकती हैं 1 दिन पहले, क्योंकि मेहमान वगैरह आने हैं, कोई दावत है, तो आप इसको 1 दिन पहले ये सारा आप तैयार करके स्टफ़ आप नीचे फ्रिज में रख सकते हैं, ठीक है। और सुबह उठ के फ्राई कर लें, या जब मेहमान आने हो तब फ्राई करें, गरम गरम सर्व करें। और ये मेरी मैडम को भी बहुत पसंद आए थे। इस प्रिंसिपल ने मेरे लिए क्लैपिंग भी करवाई और उनकी मेरी तारीफ़ भी की। और मैडम ये गेस नहीं कर पा रही थी, वो ब्रेड क्रम्स लगे या फिर ये मैदे की फीलिंग है ऊपर। तो आप लोग भी बनाएं, ताकि मेहमान ही गुमशुगुम में पड़ जाए कि लगाया क्या ऊपर क्रिस्पीपन के लिए। और ये बहुत टेस्टी और लाजवाब बने, और बहुत लाइट है, और ये बिल्कुल आपकी बजट के अंदर, क्योंकि देख सकते हैं आप लोग कितने मज़े की प्रेजेंटेशन थी। और ये आप टेक्सचर देख सकते हैं कितना मुलायम सा है। और आप लोग ट्राई कीजिएगा, कमेंट से जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।